बोले देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आज हम आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका का चौथा भाग पढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न नंबर है 582। कितना है? 582 नंबर का आप प्रश्न खोल कर रख लें और देखें ध्यान से। इसमें मध्यलोक का विशेष स्वरूप बताया गया है कि मध्यलोक का विशेष स्वरूप क्या है। मध्यलोक के अत्यंत बीच में 1,00,000 योजन चौड़ा थाली की तरह गोल जम्बू द्वीप के बीच में 1,00,000 महायोजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, जिसका जमीन के भीतर 1,000 योजन मूल है, 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है और 40 योजन की चूलिका है। किसका वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर? मध्यलोक का। फिर से देखें एक बार। मध्यलोक के अत्यंत बीच में 1,00,000 योजन चौड़ा थाली की तरह गोल जम्बू द्वीप के बीच में 1,00,000 महायोजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, जिसका जमीन के भीतर 1,000 योजन मूल है, 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है और 40 योजन की चूलिका है। जम्बू द्वीप के बीच पूर्व से पश्चिम तक लंबे 6 कुलाचल पर्वत हैं, जिनसे जम्बू द्वीप के 7 खंड हो गए हैं। इन 7 खंडों के नाम इस प्रकार हैं: भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। विदेह क्षेत्र में मेरु से उत्तर की तरफ उत्तर कुरु और दक्षिण की तरफ देवकुरु है। जम्बू द्वीप को चारों तरफ खाई की तरह बेड़े हुए 2,00,000 योजन चौड़ा लवण समुद्र है। लवण समुद्र को चारों तरफ से बेड़े हुए 4,00,000 योजन चौड़ा धातकी खंड द्वीप है। इस धातकी खंड द्वीप में 2 मेरु पर्वत हैं और क्षेत्र कुलाचल आदि की सब रचना जम्बू द्वीप से दूनी है। धातकी खंड को चारों तरफ बेड़े हुए 8,00,000 योजन चौड़ा कालोदधि समुद्र है और कालोदधि को बेड़े हुए 16,00,000 योजन चौड़ा पुष्करवर द्वीप है। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच वलय के आकार चौड़ा पृथ्वी पर 1,022 योजन, बीच में 723 योजन, ऊपर 424 योजन ऊंचा, 1721 योजन और जमीन के भीतर 437 योजन जिसकी जड़ है, ऐसा मानुष्योत्तर पर्वत है, जिससे पुष्कर द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। पुष्कर द्वीप के पहले अर्धभाग में जम्बू द्वीप से दूनी अर्थात धातकी खंड द्वीप के बराबर सब रचना है। जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप, लवणोदधि समुद्र और कालोदधि समुद्र, इतने क्षेत्र को नरलोक कहते हैं। पुष्कर द्वीप से आगे परस्पर एक दूसरे को बेड़े हुए दूने विस्तार वाले मध्यलोक के अंत पर्यंत असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदेह, इस प्रकार सब मिलकर 15 कर्म भूमियां हैं। 5 हेमवत और 5 हिरण्यवत, इन 10 क्षेत्रों में जघन्य भोग भूमि है। 5 हरि और 5 रम्यक, इन 10 देशों में मध्यम भोग भूमि है तथा 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु, इन 10 क्षेत्रों में उत्तम भोग भूमि है। ये भोग भूमि का वर्णन हुआ। अब कर्म भूमि, जहाँ पर असी मसी कृषि सेवा शिल्प और वाणिज्य, इन 6 कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती है, उसे भोग भूमि कहते हैं। जहाँ इनमें प्रवृत्ति होती है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। मनुष्य क्षेत्र से बाहर के समस्त द्वीपों में जघन्य भोग भूमि की सदृश्य रचना है, किंतु अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप के उत्तरार्ध तथा समस्त स्वयंभू रमण के में
और चारों कोनों की पृथ्वियों में कर्मभूमि के सदृश रचना है। लवण समुद्र और कालोदधु समुद्र में 96 अंतरद्वीप हैं, जिनमें उपभोग भूमि की रचना है। वहाँ मनुष्य ही रहते हैं। उनमें मनुष्यों की आकृतियाँ नाना प्रकार की और उत्सित होती हैं। इस प्रकार से मध्यलोक की चर्चा यहाँ पर की गई। ये चौथा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब आप कुछ समय बाद इसके चित्र के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझेंगे। हम आपको इसके बारे में चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ इसे पढ़ दिया है, लेकिन पढ़ने से शायद आप नहीं समझ पाएंगे। जब कभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ाएंगे या तिलोय पन्नति आदि पढ़ाएंगे, तो उस समय हम चित्र के माध्यम से इसका अच्छी तरह से वर्णन करेंगे। आज बस इतना ही। इसके बाद हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। बोलिए महावीर भगवान